प्रेरितों की किताब उसकी 11 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। कहता तब आत्मा ने, पतरस ने कुछ कार्य को किया और उस कार्य के विषय में वो उसे स्पष्टता से बयान करता है कि कैसा आत्मा के साथ मेरा संबंध रहा, कैसे आत्मा ने मेरी अगुवाई की। वो क्या कहता, तब आत्मा ने मुझसे उसके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और जे 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा। उसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुझसे ऐसी बातें करेगा जिसके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। वह तुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने मन में प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसा पवित्र आत्मा से भर, मेरी बातें ऐसी हो कि मैं जब किसी से बात करूं तो सुनने वाला उद्धार पाए। मैं ऐसी बात ना करूं कि सुनने वाला ठोकर खाए। मैं ऐसी बात ना करूं कि सुनने वाला निराश हो। मैं ऐसी बात ना करूं कि सुनने वाला मुझे दबा दे और मेरा विरोध करे। मैं ऐसी बात करूं कि सुनने वाला उद्धार पाए। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे जे दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे जे दीजिए। 15 आयत को पढ़ूंगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा आरंभ में, पवित्र आत्मा उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। कहते जब मैं उनसे बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उस रीति से उतरा जैसे आरंभ के दिनों में उतरा था। अब पतरस के आरंभ के दिनों, वो याद कर रहा है कौन से आरंभ के दिन थे? जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक एक आकाश से आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और सब जहां पर वे इकट्ठे से और पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। लोगों ने उनको देखकर कहा, इन लोगों ने पी रखी है, ये शराब में, ड्रिंक के नशे में है। पर कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई दिन को नशे में हो। अभी तो पूरा दिन है, धूप चढ़ी है, ये दिन में कि कौन से नशे में तुम बात कर रहे हो? ये शराब का नशा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का नशा है। ये पवित्र आत्मा से भरे गए हैं। हालेलुया। ये उसके उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा छुए गए हैं और ये उससे पी रहे हैं, क्योंकि जिसने कहा था कि तुम मुझसे पियोगे और फिर कभी प्यासे ना रहोगे। हालेलुया। सोचने वाले ने सोचा शायद ये कोई ऐसा पानी पिलाएगा कि उसके बाद कभी प्यास ना लगेगी, पर वो उस पानी की बात कर रहा था, उस पवित्र आत्मा की, कि जब तुम मेरे पवित्र आत्मा को पाओगे तो फिर तुम अपनी लाइफ में कभी प्यासे ना रहोगे। हालेलुया। कि आज आप कह सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि आज जब आप यहां से जा रहे हो तो वो आपकी लाइफ में वो स्पेशल प्रेजेंस देने जा रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों को वो छू चुका है, कुछ लोगों को वो छू रहा था, कुछ लोगों को वो अभी वचन में भरेगा पवित्र आत्मा से, और कुछ लोग आगे की प्रार्थना में उस स्पेशल को लेंगे, और कुछ लोग जब अपने घरों में जाएंगे और अपने प्रेयर रूम में जाएंगे उस स्पेशल को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। हालेलुया। पतरस ने कहा जिस तरह आरंभ के दिनों में हम पर आत्मा उतरा था ना, उसी रीति से फिर से हम पर उतरा। हालेलुया। इसका मतलब वो फिर से उस रीति से आपकी लाइफ में उतर सकता है। वो स्पेशल आपको क्या देने जा रहे हैं? वो स्पेशल अपना वो आरंभ का दिन याद करो, उन दिनों को याद करो जब जब भी आप पवित्र आत्मा में भरे। 1 मिनट में आपको मनन करने के लिए कुछ देता हूं। मनन करो उन दिनों को, उस समय को जब हम मसीह में आए, किसी ने आपको वचन सुनाया था और आप सुन के रो रहे थे। आपने कुछ मसीह की गवाही सुनी टीवी में, जब कोई वीडियो देखी और आप पवित्र आत्मा से भर गए।
आप एक जगह एक घर में अकेले प्रार्थना कर रहे थे और एक उस समय को याद करो जब आप अकेले में प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु की गहरी उपस्थिति आप पर उतर आई और आप आनंद से भर गए और रोने लगे और उस प्रकाश से भर गए और प्रभु की एक मीठी आवाज आपके लिए आई जिसमें उसने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे यूज करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूं, मैं तुझे अपने लिए चुन लेता हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, तू मेरा चुना हुआ है। वो जो आवाज उसने आपसे बात की, हालेलुया। उस स्पेशल पल को याद करो जो आपकी लाइफ का वो स्पेशल पल था जब चर्च में आप एक जगह एक दिन खड़े थे और एक दिन सभा में पवित्र आत्मा आप पर उतर आया और आपने अद्भुत एक प्रेजेंस को महसूस किया। उस पल को याद करें जब प्रभु के दास ने आप पर हाथ रखा और आपने पहली बार उस गहरी उपस्थिति को महसूस किया जिसके लिए आप कह रहे थे मैंने कभी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, पवित्र आत्मा मुझे कभी महसूस नहीं होता। पर उस दिन जब प्रभु के दास ने मुझ पे हाथ रखा और पवित्र आत्मा को मैंने ऐसे महसूस किया जैसे कभी नहीं किया। हालेलुया। मैं उसे कभी जानता नहीं था, कभी पहचानता नहीं था, पर जब उसने मुझे छुआ मैं टोटली चेंज हो गया। याद करें उस पल को, याद करें उस समय को जब आप घंटों घंटों 4-4 घंटे प्रेयर कर रहे थे और उसकी उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। हालेलुया। क्या वो पिक्चर आपके सामने आ रही है? क्योंकि ये वचन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप मनन नहीं करेंगे। चाहे आंखें बंद करके करो, चाहे खोल के करो, चाहे लिख के करो, पर मनन करो उस टाइम को जब उसने आपको आप पर वो उतरा और उसने आपको एक टेस्ट दिया, आपको एक स्पर्श दिया, आपको एक लव दिया, आपको एक प्यार दिया। हो सकता है आप किसी भजन को सुन रहे थे और उस भजन को याद करो, उस आराधना के गीत को सुनते सुनते आप पवित्र आत्मा से भर गए। याद करो जब एक वीडियो को आप देख रहे थे फोन पे और आप उसे देखते 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 पवित्र आत्मा से भर गए। याद करो उस पल को, याद करो उस पल को जब बाइबल का एक ऐसा वचन आपके लिए आया जिसे पढ़ के आप रोने लगे, जिसे पढ़ के आप आत्मा से और आनंद से भरने लगे। याद करें उस पल को, याद करें उस पल को, याद करें उस पल को जब आप एक क्रूसेड में गए, मीटिंग में गए और प्रभु ने वहां पर आपको कैसे स्पर्श किया। याद करें उस पल को, याद करें उस पल को जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा आपकी मंडली में उतर आया। याद करें पवित्र उस पल को और याद करो और बताओ क्या वो मीठा पल था। अपनी आंखों को खोलो और मुस्कुराते हुए मुझे बताओ वो कैसा पल था, कैसा पल था वो। कोई ऊंची ऊंची आवाज से बोल सकता, वो अनुभव बता सकता। वो मीठा था और क्या था? वो बहुत खुशी वाला, आनंदित था, वो अद्भुत था और क्या था? आप उसके लिए शब्द दे सकते क्योंकि ये बयान नहीं की जा सकती, टोटली तो बयान नहीं कर सकती, हम कुछ उसका अंश बयान कर सकते हैं। और क्या था वो? हाँ, ऊंची बोलना पड़ेगा आपको। वो ऐसी प्रेजेंस थी कि कभी हम उस प्रेजेंस से अलग ना हो। हाँ, वो ऐसी प्रेजेंस थी कि हम कभी उससे अलग ना हो। और कोई बोल सकता है? हाँ, वो आनंद में ले गई, वो शांति में ले गई हमें। और हाँ, वाओ, वो ऐसा प्यार था जो कभी किसी से नहीं मिला, वो कभी नहीं लिया अपनी लाइफ में। वो ऐसा प्यार था जो किसी ने नहीं दिया, जो किसी से नहीं मिला। हो सकता है आपको कोई प्यार करता होगा, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती हो, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, पर वो ऐसा प्यार था जो किसी ने नहीं दिया था और कभी नहीं मिला था। हालेलुया। और बोल सकते हैं? हाँ, ऑसम था, वाओ। और क्या था वो? ऐसा प्यार था कि उसकी हुजूरी से उठने को दिल नहीं करता था, घंटों घंटों बैठे रहे, लेते जाएं बस। और क्या था वो? हाँ, जिससे कभी दूर होने का मन नहीं करता। जब हम उसे प्राप्त करते हैं कभी दूर होने का मन नहीं करता। और किसी ने तो ऐसा बोला, प्रभु मर जाना पसंद करूंगा पर ये उपस्थिति दूर होना पसंद नहीं करूंगा, इसके बिना मर जाना पसंद करूंगा। किसी के लिए तो वो इतनी कीमती थी, किसी के लिए तो वो इतनी कीमती थी, एक कैथरीन कुलमन, किसी के लिए तो वो इतनी कीमती थी जिसने कहा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरे पास वो एक ही है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसे शोकित मत करो, चुप हो जाओ, शांत रहो,
मैं उसे खोना नहीं चाहती। हालेलुया। वो ऐसी प्रेजेंस है जिसके लिए उसने बोला कि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, इसके बिना कुछ भी नहीं हूं, एक खाली इंसान हूं। वो एक ये अगुआ बोल रहा है कि मैं उसके बिना अगर मैं पुल पे आऊं तो मैं एक आम से भी आम इंसान की तरह हूं। अगर पवित्र आत्मा, मैं से मुंह से बोलना भी नहीं चाहता कि अगर अलग हो जाए, मैं कहता हूं एक किसी दास से बोलूं, अगर वो उससे अलग हो जाए, वो आम इंसान से भी एक आम है। अगर एक दास के साथ पवित्र आत्मा ना हो, आम इंसान से भी वो आम है, और उसको पता है मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। और जब वो किसी को मिलता है, वो उसको साबित करता है और सिखाना शुरू करता है कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। और जो इसे सीख जाता है, जैसे एक दास को सिखाया है, वो कभी उसे खोएगा नहीं। चाहे उसके सामने बड़ा व्यभिचार आ जाए, बड़ा लालच आ जाए, बड़ा पैसा आ जाए, वो उसे कभी खोना नहीं पसंद करेगा। हालेलुया। वो ऐसा आपको बनाना चाहता है। कोई और बोल सकता है? वो सोने और चांदी से भी उत्तम है। वो सोने और चांदी से भी उत्तम है, सोने और चांदी से भी कीमती है। कि उस पल को जब आपने महसूस किया, मतलब कहने का मतलब, कोई आपके पास रिश्तेदार आके कहे मैं तुझे 5 किलो सोना देता हूं, 10 किलो चांदी देता हूं, इस हुजूरी को चुनना है या इसको चुनना है? आप कहेंगे चुप कर, आगे बोल मत, मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो आपके लिए कितनी कीमती थी। कोई किसी ने कहा कि सोने चांदी से कीमती है, और क्या बोल सकते हो उसके लिए आप? हाँ, वो आत्मा से भरपूर था समय, वो आत्मा से भरपूर समय था। और वो तो ऐसा प्यार देता है कि जो बयान से बाहर है। अनकंडीशनल वो हमें लव देता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो ऐसा लव देता है, और वो ऐसी दया दिखाता है जिसमें हम कहते हैं मैं तो इतना पापी हूं, मैं तो एक मनुष्य, एक पापी मनुष्य हूं, और वो मुझे, वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे करीब आ गया। वो ऐसा अनुभव देता है। क्या हूं मैं मनुष्य कि वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरी स्तुति ले रहा है, वो मुझ पे आ रहा है, वो मुझे स्पर्श कर रहा है। क्या हूं मैं मनुष्य? एक टिड्डी के समान, एक रेत के कण के समान, जो बाइबल में लिखे इंसान है। क्या वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने बड़ी पृथ्वी, बड़े सूर्य, चंद्रमा, तारों को और बड़े स्वर्ग को बनाया है, क्या है वो इतनी दूर से मेरे पास आता है? वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वाधिकारी है। क्या कोई और बोल सकता है? अकेले में मीठी आवाज है जो तसल्ली देती है। आपको कोई तसल्ली नहीं देता। वेट, आपको कोई तसल्ली नहीं देता, तसल्ली नहीं देता आपको। जब आप अकेले में होते हैं, सोचो बंद कमरे में हो, अकेलेपन में, मैरिज अभी हुई नहीं, निराशा आ जाए, किससे शेयर करोगे? वो अकेलेपन में एक ऐसी आवाज है जो तसल्ली देती है, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मां से भी अधिक गहरा प्यार मैं तुझसे करता हूं। हालेलुया। हाँ हाँ, मीठी नींद आती है? हाँ, ओके। आप, मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो नींद आप कह रहे हैं, क्या वो घर जाके वाली नींद को, जो यहां पर जो स्पर्श मिलता है? यस यस, जब ले हैंड होता है, जब वो हमें छूता है ना, तो ऐसी बेहोशी होती है ना। एक तो होता है बेहोश कर देना, है ना, जब आत्मा का बेहोश, ये भी बंदा बेहोश होता है ना। एक बेहोश होता है ऑपरेशन करना है, दांत निकालना है, पेट का ऑपरेशन करना है, डिलीवरी करनी है, इंजेक्शन लगा दिया, कुछ भी मान लो, ऑपरेशन करना है, वो सुन करता है उस चीज को। एक है आत्मा का, वो ऐसा बेहोश होना है जिसमें बंदा अपने आप में तो नहीं रहा, छुआ, हाथ रखा, गिर गया और ऐसी परिस्थिति में बेहोश हो गया, जिसमें शरीर मिट जाता है और शरीर की इच्छाएं मिट जाती हैं, शरीर की मर्जी मिट जाती है। अरे और कोई? क्योंकि यही टॉपिक आगे नहीं बढ़ सकते हम, हैं? वो रियल चरवाहा है, मतलब वो ऐसा चरवाहा हमें महसूस होता है कि जो भेड़ों के लिए अपना प्राण त्याग देता है। कहता है कोई तो जब चरवाहा पर अटैक करता है, चरवाहा भेड़ों को छोड़ के भी भाग जाता है। कहता मैं, तुम मेरी भेड़ें हो और मैं तेरा ऐसा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों को छोड़कर भागता नहीं,
जो अपनी पेड़ों के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। वैसा अनकंडीशनल लव करता है। हाँ, ऊंची आवाज के साथ यस बोलो। कि हम उसके बेस्ट बेटे हैं और बेस्ट बेटी हैं, वो ऐसा महसूस करवाता है कि तू बेस्ट है, तू उत्तम है। हाँ जी सरदार जी, यहीं से जल्दी। वाह, जो दुनिया का प्यार है वो यहीं तक रह जाता है, कि जो दुनिया का प्यार है वो यहीं तक छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है। 70 80 100 साल, कुछ तो आपने जिया तो 100 साल, पर साथ आपको सिर्फ 20 साल का मिला। वो ये तो यहीं तक छोड़ देता है, पर वो ऐसा साथ है जो स्वर्ग तक हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जो कभी ना छोड़ेगा, वो ऐसा साथ है। हालेलुया। ओके, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं वो बहुत अद्भुत है। बीते दिन हमने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में हमने देखा, लोगों ने कहा ऐसा प्यार मिला जो कभी किसी ने नहीं दिया। हालेलुया। और बहुत कुछ अगर हम इससे सुनते जाएं तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि अगर तो पर मैं आपको बताऊं, आप इतना कुछ उसके बारे में सुन चुके हो, मुंह में पानी आ रहा होगा अभी इसे और लेने के लिए। और प्रभु पता आज क्या कह रहे हैं, पता कलीसिया प्रभु आज क्या कह रहे हैं। ये अभी वचन दिया, ये पवित्र आत्मा ने दिया। कहते जब वह उनसे बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। कहता जैसे तूने वो टेस्ट किया ना, अब वो फिर से मैं तुझे देने जा रहा हूं। अब मैं वो फिर से तुझे देने जा रहा हूं। अब मैं फिर से साथ तेरे साथ वैसा होगा, क्योंकि तूने स्पेशल बोया है। मैं तेरे साथ स्पेशल होऊंगा आज से, और तुझे स्पेशल बना दूंगा फिर आज से। हालेलुया। उसकी स्पेशल प्रेजेंस आपके साथ होगी। कोई आ जलेगा, कोई अपने रूम में जाके, पर आपको अंगीकार करना है रोज कि पार्टनर मीटिंग अटेंड कर जब मैंने की, उसने मुझे अपने दास के द्वारा अपने वचन से बोला कि जिस तरह वो मेरे साथ आरंभ के दिनों में उसने मुझे अनुभव दिए थे, वो उसी रीति से फिर से मुझ पे उतरेगा। हालेलुया। एक होता है अभिषेक, एक होता है उसकी उपस्थिति। उपस्थिति आपकी लाइफ में बार बार आती है और आपको अनुभव देती है, अलग अलग तरह के अनुभव देती है। एक अभिषेक है जो एक बार प्राप्त कर होता है, वो उसके जीवन में रहता है। हालेलुया। तो इसी तरह प्रभु कहता है मैं वो तुझे दूंगा। क्या तू उसके लिए भूखा है? हालेलुया। क्या तू उसके लिए भूखा है? और वो फिर से तुझे दूंगा। वो ऐसी अनुग्रह करने वाली आत्मा तुझे देगा कि फिर से तू वैसा अभिषेक लेगा। हालेलुया। जब वह बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उस पर उसी रीति से उतरा जिस तरह आरंभ के दिनों में उतरा था। जिस तरह आरंभ के दिनों में उतरा था जब वो बातें करने लगा। हालेलुया। तो उसी तरह पवित्र आत्मा उतरा। तो ये परफेक्टिक वर्ड है कि आप पर आपने स्पेशल दिया, वो आपको स्पेशल देगा। ये वचन मुझे दिया प्रभु ने यहां से आने से पहले, जब मैं आ रहा था तो ये वचन दिया प्रभु ने अभी। मैंने कहा वो स्पेशल कैसा होगा? तो अभी प्रभु पवित्र आत्मा ने बताया वो स्पेशल ऐसा होगा। वो स्पेशल इनके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, वो स्पेशल इन्होंने स्पेशल बोया, मैं इनको स्पेशल देने जा रहा हूं। मैंने कहा क्या प्रभु? तो वो वचन से अभी उसने कहा निकाल, मैं प्रेरितों के काम में पहुंचा और उसने कहा जिस तरह आरंभ के दिनों पर इन पर आत्मा उतरा था ना, इनके जीवन में इसी रीति से उतरूंगा, क्योंकि इन्होंने बोने के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। हालेलुया। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आप उससे लव करते हैं वो आपके लिए छुटकारे का वायदा करता है। जब आप लव करते हैं वो आपको ब्लेस करने का वायदा करता है। तो वो आपको वो प्रेजेंस देगा, वो उपस्थिति देगा, वो फिर से वो अनुभव देगा। तो आज से आपको इसके लिए अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना है, प्रेयर में जाना है, और वो खींच खींच के आपको बढ़ाएगा और उस अनुभव तक लेके जाएगा। हालेलुया।
इसका मतलब अनुग्रह का मतलब कि वो खुद आपको बढ़ाएगा और उस प्रेजेंस में लेके जाएगा।